अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उलमा अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के वारिस हैं। ये उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबिहस्सलातु वस्सलाम उलमा के दम कदम से कायम व दायम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन का इल्म रखने वालों को वो शर्फ अता फरमाया कि जिसकी नज़ीर पेश नहीं की जा सकती। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया, इन्नल उलमा हुम वरसतुल अंबिया। उलमा नबियों के वारिस हैं। वारिस खूनी रिश्ते वाले को कहते हैं और उसकी जायदाद का वारिस वही बनता है जो उसका रिश्तेदार हुआ करता है। तो अंबिया के वारिस उलमा हैं। अंबिया ने इल्म को बतौर वरासत छोड़ा। जिसे भी ये इल्म दीन मिल गया उसने अंबिया की वरासत में से वाफर हिस्सा पा लिया। नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सालका तरीकन यतलबु बिही इल्मा। जो किसी रास्ते पे चला इल्म हासिल करने के लिए, कोई सफ़र तय किया, चंद कदम घर से निकला, सहलल्लाहु लहू तरीकन इलल जन्नह। अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत जाने का रास्ता आसान फरमा देता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये रहमत है कि जो इल्म हासिल करता है, इल्म दीन से अपनी झोली भरने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की राहें आसान फरमा देता है और वो दुनिया में चलता फिरता जन्नती नज़र आता है। रहमत दो आलम शफ़ीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा मोमिन जब घर से निकलता है, दीन की बातें सीखने के लिए निकलता है, तो फरिश्ते अपने परों से उस पर साइबान तान देते हैं। कोई देखने वाला हो तो उसे नजर आता है कि इल्म के शदाई अकेला नहीं आ रहा, फरिश्तों की मैयत में आ रहा है और फरिश्ते अपने परों से उस पर साइबान ताने हुए आ रहे हैं। कैसा मंजर है, कोई नजर वाला हो तो सही। कोई आम आदमी आता है तो वैसे ही आ रहा है, लेकिन अगर कोई इल्म का शदाई आ रहा है, इल्म दीन हासिल करने वाला आ रहा है,
तो फरिश्ता अपने पर उसके सर पर फैला रहा है और उसके साए में वो आ रहा है। तो यही शरफ थोड़ा है। ये शरफ कैसे मिला? ये नबी का वारिस होने के सबब मिला। अल्लाह ताला हम सब को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इस नेमत कुबरा से वाफर हिस्सा अता फरमाए। नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम आदमी के लिए भी एक नेमत का जिक्र फरमा दिया, उसे भी जरा सुनिए और अपनी किस्मत पे नाज कीजिए। बंदा मोमिन हज के लिए जाता है तो गुनाहों के अंबार लेके जाता है, लेकिन जैसे ही हज करके वापस आता है गुनाहों से पाक साफ होके वापस आता है। जिस दिन पैदा हुआ उस दिन की तरह पाक साफ होता है, उस पर कोई गुनाह कोई धब्बा नहीं। बल्कि यहां तक इरशाद फरमाया, अगर कोई हज करने वाला दौरान हज इंतकाल कर जाए, एहराम बांधा हुआ हो इंतकाल कर जाए, फिर उसको दफन तो करते हैं लेकिन उसका सर नहीं ढांपते। क़यामत के दिन लोग अपनी कब्रों से निकलेंगे, वो हाजी भी अपनी कब्र से निकलेगा, लोग तो अपने आमाल के हिसाब से निकलेंगे, लेकिन दौरान हज इंतकाल कर जाने वाला मैदान हशर में जब निकलेगा तो उसकी जुबान पे पहला लफ्ज ये होगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत हाजी को ये अजर अता फरमाता है कि जब वो क़यामत के दिन उठता है तो उसकी जुबान पर लब्बैक के अल्फाज जारी हुआ करते हैं। अब नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मोमिन अपने घर से मस्जिद की तरफ आता है, किस लिए? को दीन की बात सीखे या सिखाए। जुमा के लिए आते हैं, नमाज तो अपने वक्त पे होगी, लेकिन चंद घड़ियां पहले आ जाते हैं। किस लिए आते हैं? कि दीन की कोई बात सीख लेंगे, हदीसे पाक को सुन और सुना लेंगे, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई इरशाद हमारे जहन में आ जाएगा, तो उस रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी मस्जिद आता है दीन की बात सीखने या सिखाने के लिए आता है, अल्लाह ताला उसे हज का सवाब अता फरमा देता है। और हज करने वाला गुनाहों से पाक साफ होता है। गोया इंसान तय्यब व ताहिर बनकर गुनाहों से पाक व साफ होकर दुनिया से जाता है, इस हज से इस जुमा से वापस जाता है तो उस पर कोई गुनाह नहीं होता। मीरा मुहिद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने वैसे ही नहीं फरमा दिया था। एक दिन जलाल आ गया, जलाल में आके आप फरमाने लगे, लोगों तुम्हें क्या हो गया है? तुम सब मेरे सामने शीशे की बोतलें हो, जो तुम्हारे अंदर है अब्दुल कादिर जीलानी को वो बाहर से नजर आ रहा है। मैं हर जुमे को तुम्हें पाक करके भेजता हूं, लेकिन फिर तुम पलीद बन के आ जाते हो। तो ये वो हमारे असलाफ हैं जिनकी एक एक नजर से दुनिया आने वाली उनके दिल तय्यब व ताहिर हो जाते थे, उनके दिल पाक व साफ हो जाते थे। कोई बड़ा ना भी हो फिर भी जुमा की बरकत ऐसी है, इस दीन की बरकत ऐसी है, इल्म की बरकत ऐसी है कि जो इल्म की बात सीखने सिखाने के लिए मस्जिद में आता है वो वापस ऐसे जाता है जैसे हज करके वापस जा रहा हो। नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
इल्म के हसूल के लिए जो सफर करता है, चंद गरम घर से चलता है, वो जन्नत के लिए, जन्नत जाने वाला अपना रास्ता आसान कर देता है। अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्ते आसान कर देता है। ए मोमिन, तूने कभी सोचा ही नहीं तेरे गले में किसकी गुलामी का पटा है? उस आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पटा है, जिसका उम्मती बनने के लिए बड़े बड़े तरसते रहे हैं, दुआएं मांगते रहे हैं, और उस वक्त कहते हैं या लैतनी कुन्तु मिन उम्मत मोहम्मद, काश में मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती होता। पहली उम्मतें तो तरसती रही, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर मेहरबानी की, बिन मांगे ये नेमत ता कर दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म का उम्मती बना दिया। इस उम्मती पर अल्लाह की रहमत ये है, अल्लाह का करम ये है, नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम कोई सफर तय कर रहे हो, घर जा रहे हो, घर से आ रहे हो, रास्ते में कोई पत्थर नजर आया, कोई लकड़ी नजर आई, कोई तकलीफ दे चीज नजर आई, पांव से परे कर दो, रब ताला तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। ये हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिनकी नजरे करम, नजरे रहमत से इस उम्मत पर इतना करम हो जाता है, फरमाया जरा सी चीज परे कर दो, रब ताला तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। ये जन्नत कितनी आसान कर दी है, उस नबी ने हमारे लिए जन्नत को आसान कर दिया है। जो गारों में हमारे लिए रोते रहे हैं, जो गारों में हमारे लिए आंसू बहाते रहे हैं, रातों को टूट के आंसू बहाते रहे हैं, उनका तो क्या, उनकी तो शान ही अलग है। वो किस लिए रोते थे? वो हमारे लिए रोते थे। या अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत कर दे, या अल्लाह मेरी उम्मत पे रहमत कर दे, या अल्लाह मेरी उम्मत पे करम कर दे। नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक इरशाद फरमाया, हर नबी से कहा गया दुआ मांगो, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी, जो मांगते हो तुम्हें दे दिया जाएगा। हर नबी ने दुआ मांगी, अल्लाह ने वो अता कर दिया। मुझसे भी रब ने कहा, या मेरे हबीब मांगो, क्या मांगते हो मैं तुम्हें अता कर दूं। मैंने कहा मौला तेरा वादा है, मैं जो मांगू तू अता करेगा। मैं आज नहीं मांगता, मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए मांगूंगा। ये हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस उम्मत पर मेहरबानी करने वाले। तो आइए इस उम्मत की असल को समझिए, अपने मर्तबे को समझिए, जिसके गुलाम है, जिसका कलमा पढ़ते हैं, उनकी तालीमात को समझिए। जब उनकी तालीमात को समझेंगे, जन्नत का रास्ता खुद हमारे इस्तिकबाल के लिए तैयार नजर आ जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक इरशाद फरमाया कि महफिल होती है जहां को अल्लाह वाला अल्लाह अल्लाह कर रहा है, को बंदे अल्लाह अल्लाह करे, रब को याद कर रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, तहमीद पढ़ रहे हैं, तहलील कह रहे हैं, अल्लाह ताला की हम्दो सना कह रहे हैं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, कोई और कलमा जो भी वो कह रहे हैं। आदमी आते हैं, शरीक होते हैं, और जब अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते उनको घेर लेते हैं, वापस जाते हैं। रब फरिश्तों से पूछता है, फरिश्तों कहां से आए हो? हालांकि उसे पूछने की जरूरत नहीं, वो खुद जानता है, फरिश्तों से ज्यादा जानता है। पूछता है कहां से आए हो? या अल्लाह फलां जगह एक महफिल थी, वहां से आए हैं। वो क्या कर रहे थे? या अल्लाह तेरा नाम ले रहे थे। क्या तुझे देखा, मुझे देखा? या अल्लाह तुझे दुनिया में कौन देख सकता है? तुझे तो नहीं देखा। अगर देख लेते, या अल्लाह अगर देख लेते, फिर हर वक्त सुभान अल्लाह करते रहते, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा कहते रहते, एक लम्हा भी खामोश ना होते, वो तेरा ही जिक्र करते रहते, अपनी जुबान को तेरे जिक्र से तरोताजा करते रहते, पाक परवरदिगार तेरा ही नाम लेते रहते। अच्छा, वो कोई मांग भी रहे थे, या अल्लाह जन्नत मांग रहे थे, मेरी जन्नत देखी नहीं मौला, तेरी जन्नत देखी नहीं। देख लेते तो फिर हर वक्त जन्नत ही जन्नत करते रहते। वो डर भी रहे थे, हाँ तेरे अजाब से डर रहे थे, तेरी जहन्नम से डर रहे थे, दोज़ख से डर रहे थे।
क्या उन्होंने मेरी जहन्नम, मेरा दोज़ख देखा? नहीं या अल्लाह, उसने तो नहीं देखा। अगर देख लेते तो हर वक्त तड़पते रहते, डरते ही रहते। फरिश्तों गवाह हो जाओ, ऐ फरिश्तों आने वालों, गवाह तुम्हें बना रहा हूं, गवाह हो जाओ। उस महफिल में जितने भी आदमी शरीक थे, मैंने सबको जहन्नम से आजाद करके सब पे जन्नत को वाजिब कर दिया है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरिश्ते फिर अर्ज करते हैं, या अल्लाह, वो महफिल सजी थी, एक आदमी आया, उसने देखा कुछ लोग बैठे हैं, वो बैठा, 2 मिनट के लिए बैठा, बैठ के चला गया। महफिल में बैठने की नीयत नहीं थी, उसे पता नहीं था अंदर क्या हो रहा है, लेकिन वो आया, 2 घड़ियां बैठा, 2-4 मिनट बैठा, बैठ के चला गया। या अल्लाह, उसके बारे में क्या हुक्म है? फरमाया, हुम कौमुन ला यश्का बिहिम जलीसुहुम, मुझे याद करने वाले वो खुश नसीब है कि उनके पास चंद घड़ियां बैठने वाला भी बदनसीब नहीं रहता। जाओ, मैंने उसे भी जहन्नम से आजाद करके जन्नत उसके लिए वाजिब कर दी है। तो ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की इनायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं बड़ा मुतअज्जब हुआ, हैरान हुआ अपने बाज उम्मतियों पर कि वो जन्नत जाना नहीं चाहते। लफ्ज़ सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया, मैं हैरान हुआ कि मेरे बाज उम्मती जन्नत जाना नहीं चाहते, लेकिन रब ताला की तकदीर जंजीरें डाल डाल के उन्हें जन्नत में फेंक रही है। ईमान वाले, तू कहां, हम कहां हैं? हम जन्नत के शहदाई कहां हैं? ये जाहिरी मुलम्मा साजी है, लेकिन अल्लाह कभी किसी के सर पे थोड़ा सा दर्द पैदा कर देता है, वो सर का दर्द उसको गुनाहों से मिटा देता है। फरमाया, तुम्हारे पांव में कांटा चुभ जाए, अल्लाह तुम्हारा गुनाह मिटा देता है। तुम्हें कोई तकलीफ आ जाए, अल्लाह तुम्हारी खताएं मिटा देता है। कोई जन्नत जाना नहीं चाहते, लेकिन अचानक ठोकर लगती है, उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, रब ताला उसे जन्नत अता फरमा देता है। तो ये उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा है। आइए कदर कीजिए, इन लम्हों की कदर कीजिए। जब कहीं ऐलान हो गया, आज हाजी साहब, फलां साहब, मौली साहब नहीं रहे, फिर उस वक्त खत्म हो जाएगा। उससे पहले पहले उस नीली छत वाले को याद कीजिए, उसकी तस्वीर कीजिए, उसकी हमद बयान कीजिए, कलमा तैयबा का विर्द कीजिए, कुरान पाक की तिलावत कीजिए, और कुछ न कुछ तो करते रहिए। जब कुछ न कुछ करते रहेंगे, इंशाअल्लाह मेहरबानी होगी, उसकी तरफ से जब मेहरबानी होगी तो रहमत के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम का सच्चा उम्मती बनने की तौफीक अता फरमाए।